अब तक आपने देखा कि सभी गांव वाले इकट्ठे होकर सरपंच सेठ को हवेली में हुई जाने वाली दुर्घटनाओं के बारे में बताते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। इतने में सरपंच सेठ बोलता कि मेरा बेटा अमेरिका से आ रहा है, कृपया इस बात को दबी रहने दें। जब अमेरिका से सरपंच सेठ का बेटा आता तो बोलता कि पापा वो हवेली बहुत अच्छी है, मुझे उधर एक हॉस्पिटल खोलने के बारे में सोच रहा हूँ। तो सरपंच उस अपने बेटे को डांटते हुए मना कर देता। जब दुबका चोरी सरपंच सेठ का बेटा हवेली पहुंचता तो उसे एक लड़की मिलती। वो लड़की हवेली में मौजूद एक खुफिया दरवाजे को तोड़ने के लिए सरपंच के छोटे बेटे से बोलती। जब सरपंच का बेटा उस दरवाजे को तोड़ने ही वाला था, तभी सरपंच का कॉल आता कि बेटा कहाँ पे है तू, जल्दी से घर आ, मुझे तेरी ज़रूरत है। तभी सरपंच का बेटा उस लड़की से बोलता, अभी तो नहीं, पर मैं किसी और दिन इस दरवाजे को ज़रूर तोड़ दूंगा। अब आगे देखिए। जब मैं बाबूजी के पास जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बाबूजी बहुत गुस्से में है, और मैं बाबूजी की तरफ बढ़ा और बाबूजी वाकई में गुस्से में थे। और मुझसे बाबूजी गुस्से में आके बोलते हैं, ओहो कहाँ गए थे इतनी रात भर, कुछ अता पता है या नहीं घर का? बाबूजी कुछ नहीं, वो मैं ऐसे ही गांव के लोगों से मिलने गया था, सोचा था इतने दिनों में आया हूँ तो देख के आऊँ हालचाल कैसा है। झूठ, तुम कहीं गाँव नहीं गए थे, तुम उस पुरानी हवेली पे गए थे जिसकी जाने के लिए मैंने तुमसे मना की थी। तुम उस पुरानी हवेली के पास क्यों गए थे जब मैंने तुमसे मना की थी? पता है उधर कितना काला साया है, कुछ भी हो सकता है। हाँ बाबूजी, मैं उस पुरानी हवेली के पास गया था क्योंकि मुझे उधर एक हॉस्पिटल खोलना है ताकि गांव के लोगों का विकास हो पाए। आय हाय, ये विकास मरवाएगा, देख लेना किसी दिन विकास तुम्हारी जान लेके मानेगा। इस विकास के चक्कर में मत पड़ो, हो गया खुल गया गांव में हॉस्पिटल, मुझे कोई हॉस्पिटल नहीं खुलवाना। से पापा तुमको पता कैसे चला कि मैं उस हवेली के पास गया था? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं, और ना ही मैंने किसी को देखा उधर अपने आसपास जो तुमको ये खबर दे सके। मैं हूँ तोता मिट्ठू, मैंने ही तेरे बारे में बाबूजी को बताया है कि तू हवेली गया था। जब तू हवेली जा रहा था तब मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं हूँ बाबूजी का लल्लू और तेरे लिए हूँ पल्लू। बेटे जाने नहीं दूंगा, जाने। हाँ शांत तोता मिट्टू शांत। जब तू ये अब की बार हवेली जाए तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देना, जैसे इस बार बताया अगली बार ही बताना। अगली बार जब हवेली जाएगा तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा, टांगे। बस तू मुझे एक बार इन्फॉर्म कर देना। आखिरकार कैसे समझाऊं बाबूजी को मैं कि बाबूजी ऐसे काले पीले साया कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आखिरकार मुझे हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, कैसे भी करके उस हॉस्पिटल खोलने के लिए बाबूजी के अंदर से जी फुदूर निकालना पड़ेगा मुझे। अरे नमस्कार छोटे सेठ, नमस्कार। कैसे परेशान नजर आ रहे हो तुम मुझे? आखिरकार उस परेशानी की वजह कहीं हवेली तो नहीं? कौन हो तुम, और तुमको कैसे पता चला कि मैं उस हवेली के चक्कर में परेशान हूँ? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं कि मैं उस हवेली के चक्कर में इतना परेशान हूँ। आखिरकार कौन हो तुम? मैं हूँ काला तलकधारी, जो सबकी करता हूँ अंतर्जामी। मेरे से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे इस गांव के अच्छे अच्छे रहस्य पता है, चाहे 1000 साल पुराने हो चाहे 10,000 साल पुराने, सबसे मुक्ति दिला देता हूँ। काला तलकधारी, काला तलकधारी, हा 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 हा। तेरी परेशानी हवेली नहीं, वो गेट है। वो गेट? वो गेट कैसे हो सकता है मेरी वो परेशानी? बाबूजी तो मुझे कुछ हवेली के बारे में बता रहे थे, तुमको कैसे पता कि उस गेट के पीछे कोई रहस्य है? बहुत पुरानी बात है छोटे सेठ, तेरे इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। आजा चल, मैं तुझे उस रहस्य के बारे में बताता हूँ। ये कहानी हजारों साल पुरानी है। क्या 1000 साल पुरानी कहानी? ऐसा क्या है उस गेट के पीछे रहस्य जो 1000 साल में भी आज तक सुलझा नहीं, और आज भी गांव वाले उस हवेली के आसपास भी जाने से डरते हैं? अरे नहीं जी, बाबूजी का तोता पहले से ही पुरानी हवेली पे मौजूद है। अब ये बाबूजी से जाके बोल देगा कि मैं पुरानी हवेली आया हुआ था, इसे कैसे भी करके रोको अभी की अभी, नहीं तो ये बोल देगा। ए काली तिलकधारी, छोटे सेठ को क्या उल्लू समझ रखा है अपनी तरह? अगर तूने छोटे सेठ को हवेली के अंदर जाने के लिए बोला ना तो सेठ जी से कह के तुझे गांव से बेदखल करा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। तू जानता है ना काले मिट्ठू को कि नहीं जानता? अपनी खैरियत चाहता है तो सेठ जी का साथ छोड़ दे। हा हा हा। अरे मिट्टू, तेरे लिए मैं चॉकलेट लाया था, चल मैं तुझे घर जाके देता हूँ, बस बाबूजी को कुछ ना बोलना, ठीक है? आजा चल। सुन मिट्टू,
तेरी मेरी कोई लड़ाई नहीं है, चले जा यहाँ से। हुर्र। बेटे कबूतर नहीं हूँ, कबूतर जो तेरी हुर्र और फुर्र से उड़ जाऊंगा। वो तो खैर 100 चॉकलेटों की बात है, तो इसलिए तुम दोनों को बख्श देता हूँ, नहीं तो मिट्टू के सेठ को बख्शता नहीं। छोटे सेठ याद है ना, 100 चॉकलेट 100। तो फिर छोटे सेठ चलो घर चलते हैं, मेरी 100 चॉकलेट भी तो खानी है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे इस तोते का, नहीं तो अस्पताल खोलना तो बहुत दूर की बात है। ये मुझे हवेली की तरफ देखने भी नहीं देगा। क्या पता देखने पे भी बाबूजी से बोल के आ जाए कि बाबूजी सिर्फ छोटे सेठ हवेली को देख रहे थे। ओए ओए, क्या सोच रहा है छोटे सेठ? ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है बेटे, मेरे बारे में जानता नहीं है क्या मिट्टू के बारे में? बस जो इतना सोचना था सोच चुका, बुद्धि ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है अपनी। और हाँ, मेरे बारे में सोचने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा या करना नहीं पड़ेगा। बेटे मैं सबकी मन की बात जानता हूँ, मन की तन की सब, अंदर से लेके बाहर तक सिटी स्कैन कर देता हूँ तेरा सिटी स्कैन। अरे ये तोता तो मूड पे चढ़ के काटने ही लग गया मेरे, क्या करूँ इसका मैं समझ नहीं आ रहा। मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रही है इस तोते के ऊपर, पर कुछ कर भी नहीं सकता। ओहो, गुस्सा आ रही है, छोटे सेठ को गुस्सा आ रही है। मार मार, देख देख देख, मारना, मार 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 मार, देख तू मार, देख गिर गया, देख गिर गया, देख मर गया मैं, देख मर गया, तेरी इच्छा पूरी हो गई, देख मन की, देख 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 देख। अरे इस तोते ने तो नाक में नकल डाल दी मेरे, मन कर रहा है ऐसे मार दूं। बहुत गुस्सा आ रही है मुझे इस तोते के ऊपर। हा। अच्छा बेटा, तुझे अभी बताता हूँ, 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, चिंता मत कर। अरे कहीं ये मुझे सही में सीधा ना कर दे, कहीं उल्टा ना कर दे, मुझे तो इससे अब डर लगने लग गया है, कहीं मार नहीं दे। सॉरी मालिक बोल देता हूँ इससे, पता नहीं इसके मन में क्या चल रही है। अरे अरे मालिक, तुम तो बुरा मान गए छोटे से, तुम जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगा मैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिट्टू तो क्या हुआ, तुमसे बढ़ के थोड़ी नहीं हो जाऊंगा मालिक। चलो मालिक मैं सोने जाता हूँ, और मेरी जो 100 चॉकलेट हैं वो भी दे देना मुझे, पर आज नहीं कल ले लूँगा। कोई नहीं कोई मालिक, जब तुम चाहो जब दे देना, तुम्हारी मन की इच्छा मालिक, हम तो गरीब इंसान हैं तुम्हारे सामने। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, यही तो मैं चाहता था बस, और कुछ नहीं। अरे इतना बड़ा चॉकलेट का डिब्बा किसका है? चलो मालिक से पूछ लेता हूँ। मालिक मालिक, छोटे मालिक, किसके लिए है ये डिब्बा? कौन लाया है इस डिब्बे को? बड़ा टेस्टी लग रहा है, देखने में स्वादिष्ट। वाह मालिक। अरे मिट्टू, तेरे लिए ही तो लाया हूँ इस डिब्बे को। अरे छोटे मालिक, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती एकदम पक्की, सपोर्ट एकदम सपोर्ट। धन्यवाद मालिक। अरे मिठू, अब तो मेरी मदद करेगा ना हवेली का राज खोलने में? बाबूजी से तो नहीं बोलेगा? बता, दोस्त तो हो चुका है ना अब तू मेरा। छोटे मालिक, बाबूजी किसने देखे चॉकलेट के डिब्बे के सामने? बस यही चाहिए मिट्टू, बस तेरी मेरी दोस्ती पक्की रहेगी। हाँ, बस। और तू अब मेरे साथ रहना, अब देखते जा कैसे कर करके तो चॉकलेट के डिब्बे में डिब्बे देता जाता हूँ। बस तू मेरा सपोर्ट करना, ठीक है? चलो आओ गांव चलते हैं। देखो देखो कौन आए, छोटे मालिक, एमबीबीएस, छोटे मालिक, एमबीबीएस वाले हमारे गांव में, हमारे सामने हमारा उद्धार करने के लिए हमारे छोटे मालिक आ चुके हैं। बबलू बेटा तुम्हारे सबके चाहिए थे, एमबीबीएस वाले छोटे मालिक। अरे बबलू बेटा, अब तो तू पढ़ाई करने के बाद एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, हमारा बबलू एमबीबीएस डॉक्टर। हाँ गोवर्धन चाचा, डॉक्टर तो बन गया, अब सोच रहा हूँ कि गांव का थोड़ा विकास करूँ, अस्पताल एक गांव में खोलूँ। अरे छोटे से अस्पताल खोलोगे कहाँ पे? पर ये भी तो है, अस्पताल खोलने का नियम तो बहुत अच्छा है, हमें परेशानी बहुत होती है, शहर जाना पड़ता है, बहुत तगड़ी फीस ली जाती है हमसे। चिंता ना करना अपने छोटे सेठ के होते हुए, ना ज़्यादा फीस ना लंबी फीस, मुफ्त में ऑपरेशन होगा, मुफ्त में सभी गाँव वासियों का मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त इलाज, सब कुछ फ्री। बस छोटे सेठ का साथ देना पड़ेगा।
हाँ, सब गांव वालों को सपोर्ट तो करना पड़ेगा। हवेली पे छोटे से एक हॉस्पिटल खोलने वाले हैं। हाँ, 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 हाँ। नहीं बबलू बेटा, उधर हॉस्पिटल मत खोलना। छोटे सेठ, हम गांव वालों का मानना है कि उधर एक काली चुड़ैल का साया है जो बहुत खराब है। हमें डर है कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना हो। गोवर्धन चाचा, जब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे कोई भी समाधान नहीं हो पाएगा हमारे गांव के अंदर। इसलिए सबको मिलके प्रयास करना पड़ेगा ताकि हम गांव वालों के अंदर से ये वहम खत्म हो। हाँ, सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं। तुम गांव वाले एकदम डरपोक हो। क्या छोटे सेठ, तुमको पता नहीं गांव की होने वाली दुर्घटना? कौन सी दुर्घटनाओं की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी भैंस जो हवेली के पास गई थी आज तक वापस नहीं आई, या फिर माँ से टोकरियों का गायब होना, या फिर माँ की अजीब अजीब आवाज़ों का आना, इन सभी की चीज़ों की बात कर रहे हो? जी जी सेठ, बिल्कुल सही बोला सेठ। मेरी भैंस गायब हो गई थी और अलग अलग सी आवाजें आ रही थी उधर से और चीजें गायब हो गई थी। अरे ये तुम्हारे मन का वहम है जो दूर करना है। अब सुनो मेरी बात गोवर्धन चाचा, तेरी बेटी का इलाज होगा मुफ्त। और बेटा तू भी सुन, तेरे भैंस 14 लीटर की वापिस आ जाएगी। ये हमारा वादा है, हमारा सपोर्ट करो बस। अगर तुम हमारे पीछे पीछे आए तो हम मान लेंगे कि तू सपोर्ट में हो। गोवर्धन भाई, तुम्हें क्या लगता है? सुन, कोई देख तो नहीं रहा। हमें मालिक की बात मान लेनी चाहिए, हमारी भैंस वापस हो जाएगी। और हाँ, मेरी बेटी का इलाज फ्री हो पाएगा। चलो चले। तो छोटे से चले, मंजिल सामने है बिल्कुल। हाँ हाँ, चलते हैं। अरे छोटे से गए कहाँ पे? कहीं जे बबलू बेटा अकेला ही तो अंदर ना चले गया। अरे नहीं, छोटे से अकेले तो नहीं। छोटे सेठ, कितनी सुंदर जगह है, वाह। बाहर से देखने का कबाड़ा पर अंदर से एकदम हीरा बा। जब ही तो हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ मिट्ठू, आजा। मालिक, मुझे एक आवाज सुनाई पड़ी। हाँ, ये आवाज कैसी है? आओ छोटी सेठ आओ, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आके अपने राजवंशी खून से मेरा मकसद पूरा करो। आओ राजवंशी। देखो, मैं तुमसे खून डरने वाला आओ। नहीं हूँ। कौन हो? सामने आओ, क्योंकि मुझे तुम डरा नहीं पाओगे। मैं जानता हूँ तुम कोई इंसान ही हो। अरे छोटे मालिक, कहाँ चल दिए? रुक जाओ, आगे जाते ही जाओगे। चुड़ैल तो खुलेआम वार्निंग दे रही है, समझ नहीं आ रहा क्या? अरे छोटे मालिक, लौट के भी आ जाओ। कहाँ तक जा रहे हो? अरे मालिक, अरे मालिक रुको, मालिक, अरे मालिक रुको। आ जाओ छोटे सेठ, अंदर आ जाओ। तुम कौन हो और क्या चाहती हो हम गांव वालों से? बदला चाहती हूँ मैं तुम्हें कभी भी तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ हो जाए, जान देनी पड़े, पर ये तुम्हें अपने मकसद में छोटा सेठ कभी कामयाब नहीं होने देगा। मैं जानता हूँ कि तुम कोई चुड़ैल नहीं हो, और हो भी तो मेरा कुछ नहीं कर सकती। बस मैं तुम्हें मार दूंगा। अब मैं आ रहा हूँ ऊपर। बस तुम जो कोई भी हो चुपचाप से सामने आ जाओ, और नहीं तो मेरा कहर दो। अरे
अरे जल्दी चलो, इधर खड़े क्या हो? छोटे सेठ ने लाल किले के दरवाजे को पार कर दिया है। क्या? हाँ, उन्होंने पार कर दिया, उससे बचना है। चुड़ैल आ गई है, चुड़ैल खा जाएगी छोटे सेठ को। अरे नहीं, उस दरवाजे को क्यों पार किया? अरे भैया, सोचने का समय नहीं है, चलो चलो। बबलू बेटा कहाँ हो तुम? बबलू बेटा कहाँ हो? तेरा चाचा आ गया है, जल्दी से बता, हम आ रहे हैं तेरे पास। कहाँ है छोटे सेठ? हो कहाँ पर तुम? छोटे सेठ हो कहाँ पर तुम? जल्दी आओ सामने। सेठ जी जल्दी बाहर आओ। सेठ जी, चुड़ैल खा जाएगी। सेठ जी जल्दी बाहर आ जाओ उधर से। तुम कौन हो? तुमको इधर डर नहीं लग रहा? मैंने यहाँ पे अजीब अजीब सी आवाज सुनी थी, क्या तुमको नहीं सुनाई पड़ी? ओह, अच्छा, तुम हो जो गांव वाले डरते हैं। तुम ही हो वो चुड़ैल जिसके मारे सब कांपते हैं। हम गांव वालों को छोड़ दो और इधर से चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए लास्ट आदेश देता हूँ। हम गांव वालों को छोड़ के चले जाओ, तुम्हारे लिए इसी में फायदा है। जाओ यहाँ सभी को छोड़ के। ठीक है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इस गांव को छोड़कर और इस हवेली को छोड़कर चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे बस वो लाल गेट खोल कर दे दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सुनो मेरी बात, तुम मेरे खानदान को क्यों मारना चाहते हो? अगर तुम अब उन्हें मार दोगे तो अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। हालांकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, पर अब तुम जिंदा इंसान को मार के क्या फ़ायदा? हालांकि मैं जानता हूँ कि हमारा खून में, चलो तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मैं तुमसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तो मुझे छोड़ दो। माफ़ी ले, माफ़ी। बड़ा आया माफ़ी वाला। अब चल, तुझे मैं ले चलती हूँ उस लाल गेट के पास, और वो लाल गेट आज मैं तुझसे खुलवा कर ही रहूँगी। तो अब तक आपने देखा कि चुड़ैल मुझे उठा के ले जा रही है, पर मैं काला तिलधारी इसे भस्म कर दूंगा। हा हा हा। पर अब इंटरेस्टेड ये होगा कि आगे क्या होने वाला है। सेठ जी चुड़ैल की इच्छा पूरी कर देंगे, जब चुड़ैल सेठ जी को खा जाएगी। हा हा हा। आगे देखते रहिए।